हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल अफेयर्स। मैं हूं निर्देश। सो इन अ रो ईरान ने भी अनाउंस कर दिए वीजा फ्री एंट्री फॉर इंडियंस। तो अब इंडियन सिटीजन बिना वीजा के ईरान में ट्रैवल कर सकेंगे। हालांकि कुछ टर्म एंड कंडीशन भी लगाई गई हैं। तो ये जो कंट्रीज हैं एक के बाद एक, चाहे मलेशिया हो, थाईलैंड हो, श्रीलंका हो या फिर रशिया हो, ये जो वीजा फ्री एंट्रीज देते जा रहे हैं इंडियन सिटीजन को या ई वीजा देते जा रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजंस हैं और इससे इंडिया की जो डिप्लोमेटिक माइट है, जो पासपोर्ट इंडेक्स है, उस पर क्या असर पड़ने वाला है। इसके अलावा हम जानेंगे ईरान की ज्योग्राफी क्या है, ईरान है ना किस रीजन में बिलोंग करता है, कौन कौन से नेबरिंग कंट्री है, इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी कुछ देर पहले ईरान ने ये अनाउंस किया कि भाई हम अलाउ कर रहे हैं इंडियंस को वीजा फ्री एंट्री, और ये जो वीजा फ्री एंट्रीज हैं वो 4 फरवरी 2024 से लागू हो गई हैं अब। लेकिन ईरान ने इसके लिए 4 से 5 कंडीशंस रखी हैं कि भाई हम वीजा फ्री एंट्री देने को तो तैयार है, बट हमारी 3 से 4 कंडीशन है। ठीक है, तो इन्होंने पहली कंडीशन जो रखी है, उन्होंने कहा है कि भाई आप ऑर्डिनरी पासपोर्ट पर ईरान आ सकते हो, बट 6 महीने में एक बार। अगर आप 6 मंथ में एक बार आते हो तो आपको वीजा की कोई जरूरत नहीं है, नो वीजा। ठीक है, और 6 मंथ में अगर आपको एक बार आना है तो आप कितने दिन का स्टे ले सकते हो मैक्सिमम। तो इनके अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम स्टे होने वाला है वो 15 डेज का स्टे होने वाला है। ठीक है, और ये जो 15 डेज का पीरियड है ये किसी भी कंडीशन में एक्सटेंड नहीं होने वाला है। यानी कि 6 मंथ में एक बार आएंगे, कोई वीजा नहीं लगेगा, मैक्सिमम स्टे 15 डेज का होना चाहिए, और ये 15 डेज से एक्सटेंडेड किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। यानी कि कोई भी कंडीशन होती है ये वीजा 50 डेज से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होगा। इसके अलावा वीजा फ्री एंट्री इंडियंस को एक ही कंडीशन में मिलेगी, अगर इंडियन जो टूरिस्ट है वो सिर्फ ईरान को विजिट करने आते हैं, ईरान का टूरिज्म पे आते हैं। ऐसा नहीं कि आपको सीरिया भी जाना है, आपको अफगानिस्तान भी जाना है और आप ईरान में आ रहे हो तो देयर इज नो वीजा फ्री एंट्री। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ईरान को विजिट करने आ रहे हैं तो उसी कंडीशन में आपको सिर्फ वीजा फ्री एंट्री मिलने वाली है। द वीजा अबोलिशन ओनली अप्लाइज टू द पीपल एंटरिंग द टेरिटरी ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान फॉर टूरिज्म पर्पज। ठीक है, और किसी पर्पज के लिए सिर्फ और सिर्फ अगर आप ईरान को विजिट करने जा रहे हैं देन उसी कंडीशन में, है ना। इसके अलावा केवल टूरिज्म पर्पज के लिए है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बोला है कि भाई जो वीजा अबोलिशन है, जो वीजा फ्री एंट्री है, ठीक है, वो होने वाली है सिर्फ एयर बॉर्डर के थ्रू। यानी कि अगर आप बाई एयर, ठीक है, अगर आप ओनली बाई एयर जा रहे हो, बाई एयर जा रहे हो तभी आपको वीजा फ्री एंट्री मिलेगी। ये नहीं कि आप बाई रूट जा रहे हो, लैंड रूट जा रहे हो या सी रूट जा रहे हो, ठीक है, तब आपको एंट्री मिलेगी। बट आप सिर्फ एयर बॉर्डर के थ्रू जा रहे हो, उसी कंडीशन में आपको वीजा फ्री एंट्री मिलने वाली है। ठीक है, इसके अलावा जो लास्ट कंडीशन है इनकी कि भाई जो वीजा है, वीजा फ्री एंट्री है, वो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं है होनी है। लेकिन अगर आप 6 मंथ से ज़्यादा विजिट करना चाहते हो या 6 मंथ में मल्टीपल टाइम्स एंट्री चाहते हो, ठीक है, या 15 दिन से ज़्यादा आप स्टे करना चाहते हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट होगी। तो 4 कंडीशन इन्होंने साफ साफ रखी है वीज़ा फ्री कंडीशन के लिए कि भाई ईरान को विजिट करने आओ, वो भी सिर्फ टूरिज्म पर्पज के लिए। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ ईरान को विजिट करने आओगे तब आपको वीज़ा फ्री एंट्री मिलेगी। वीज़ा फ्री एंट्री 6 महीने में सिर्फ एक बार मिलेगी, ठीक है, जिसमें आप मैक्सिमम स्टे कर सकते हो 15 दिन का। ठीक है, किसी भी कंडीशन में ये जो स्टे है 15 दिन से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेगा। जो नेक्स्ट कंडीशन है वो ये है कि आपको एयर रूट के थ्रू आना पड़ेगा, एयर बॉर्डर के थ्रू आना पड़ेगा। ये नहीं कि आप सी रूट से जा रहे हो या लैंड रूट से जा रहे हो और आपको फ्री एंट्री मिलने वाली है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप 6 मंथ से ज़्यादा, 6 मंथ में मल्टीपल टाइम एंट्री चाहते हो, है ना, बार बार आप ईरान जाते हो 6 मंथ में, और 15 दिन से ज़्यादा का स्टे चाहते हो तो आपको वीज़ा देना पड़ेगा। ये कंडीशन इन्होंने रखी हुई है। अच्छा, तो हम लोग ये शुरू में बात कर रहे थे कि भाई एक के बाद एक कंट्री इन ए रो, पहले मलेशिया ने किया, देन श्रीलंका ने वीज़ा फ्री एंट्री दी हमें, देन थाईलैंड ने वीज़ा फ्री एंट्री दी है इंडियन सिटीजन्स को, रशिया ने भी ई वीज़ा हमें पॉलिसी है वो हम इंडियन सिटीजन के लिए अप्लाई करिए। तो आखिर ये हो क्यों रहा है, ठीक है, और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो ये जो कंट्री एक के बाद एक ई वीज़ाज और वीज़ा फ्री एंट्री इंडियन सिटीजन को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके पीछे एक रीज़न है, एक रिपोर्ट। ठीक है, एक रिपोर्ट पब्लिश हुई अब से कुछ महीने पहले, जिसमें ये कहा गया कि जो इंडियन ट्रैवलर्स हैं, हमारे जो इंडियन ट्रैवलर्स हैं वो खर्च करने वाले हैं $410 बिलियन बाई
2030, यानी कि 2030 तक इंडियन टूरिस्ट सिर्फ और सिर्फ $410 बिलियन, ठीक है, ये किस पर खर्च करने वाले हैं? घूमने फिरने पे, टूरिज्म पे, टूरिज्म पे खर्च करने वाले हैं। और इसी के साथ जो इंडियंस हैं 2030 तक बन जाएंगे फोर्थ लार्ज ग्लोबल स्पेंडर, यानी कि चौथा सबसे ज्यादा खर्च करने वाले लोग बन जाएंगे। तो अब 410 बिलियन एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो ज्यादा से ज्यादा कंट्री है ना चाहते हैं कि भाई इंडियन हमारे यहाँ आए, क्योंकि इंडियंस जब उनके यहाँ जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म पर पैसा उनके यहाँ खर्च करेंगे, उनकी इकोनॉमी को फायदा मिलेगा, उनकी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तो इंडियन टूरिस्ट को अपनी तरफ करने के लिए, ल्योर करने के लिए, बेट करने के लिए, है ना, इस तरह की जो वीजा फ्री एंट्रीज है वो दी जा रही है, तो उनकी इकोनॉमी को फायदा मिलने वाला है। अब आप देखो कौन कौन कंट्री वीजा फ्री कर रहे हैं या ई वीजा दे रहे हैं। रशिया, रशिया यूक्रेन वॉर से हालत खराब है रशिया की, ठीक है, तो ऐसे में जब ई वीजा पॉलिसी अपनाएगा इंडियन सिटीजन के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन सिटीजन जाएंगे, ठीक है। बट सबसे पहले अगर कोई टूरिस्ट देखता है कि भाई किस वर्ल्ड टूर जाना है तो किस कंट्री में जाना चाहिए, तो सबसे पहले देखेगा कि भाई कहाँ वीजा फ्री एंट्री है ना। वो एक ऐसे कंट्री में क्यों जाएगा जहाँ 6 महीने का लॉन्ग प्रोसेस होता है वीजा का, 6 महीने पहले वीजा लगाओ देन ट्रैवलिंग करने जाओ, कोई नहीं चाहेगा ऑफकोर्स। तो वीजा फ्री एंट्री वाले कंट्री ही टूरिस्ट प्रीफर करते हैं सबसे पहले। तो इसीलिए ये जो कंट्री हैं, जितने भी ईरान हो गया आपका, श्रीलंका हो गया, ये वीजा फ्री एंट्री दे रहे हैं इंडियंस को, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा अमाउंट जो $410 बिलियन का जो ह्यूज अमाउंट जो 2030 तक इंडियंस खर्च करने वाले हैं, है ना, वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या कर सके, ग्रैब कर सके। अच्छा, इससे इंडिया को क्या फायदा होने वाला है? अब इस रिपोर्ट के बाद नो डाउट हमारे इंडियन जो सिटीजन्स हैं, ट्रैवलर्स हैं, वो बाहर जाएंगे और बहुत सारा पैसा बाहर खर्च करेंगे। इससे क्या होगा जी, ये जो कंट्री वीजा फ्री एंट्री दे रहे हैं, इससे दो चीज होने वाली है। पहला, इंडिया की जो डिप्लोमेटिक माइट है वो बढ़ने वाली है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, वहां पर इंडिया की जो धमक है, जो माइट है, वो बढ़ने वाली है। इसके साथ ही दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि जो इंडिया की जो रैंकिंग है पासपोर्ट इंडेक्स में, वेरियस पासपोर्ट इंडेक्स आते हैं, हैनले का आता है और भी बहुत सारे आते हैं, सीरियम वगैरह का आता है। तो पासपोर्ट इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक है, अब वो एकदम से बूम करने वाली है। अभी 78 या 81 है, ठीक है, बूम करके नेक्स्ट जो पासपोर्ट इंडेक्स आएगा तो फॉर श्योर उसमें इंडिया की रैंक जो होगी इंप्रूव में ही मिलेगी, लगभग 60-70 तो पहुंच ही चुकी होगी, 70-60। तो इंडिया को ये फायदा होने वाला है ना। तो इंडिया को डिप्लोमेटिक माइट मिलेगी और इंडिया की जो इमेज है ना, पूरी दुनिया में ग्लोबली, वो इम्प्रूव होगी। इसके साथ ही जो कंट्रीज वीजा फ्री एंट्री दे रहे हैं ना, उनको बहुत सारा पैसा मिलने वाला है इंडियंस की तरफ से। अगर बात करें ईरान कहाँ स्थित है और कौन कौन से इसके नियर बाई कंट्री हैं, क्या क्या इसकी खासियत है, तो ये रहा ईरान का मैप। अगर ईरान को हम ध्यान से देखें तो ये कुल मिला के आपके 7 कंट्रीज से घिरा हुआ है, 7 कंट्रीज से घिरा हुआ है, जिसमें पहला इराक, दूसरा नॉर्थ वेस्ट साइड में देखें तो टर्की से इसका बॉर्डर लगा हुआ है, आर्मेनिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है थोड़ा सा, एजरबैजान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तुर्कमेनिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, साथ ही पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो 7 कंट्रीज के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, टाटा बाय पाइको, पाइको बाय बोल दो, है ना, तुर्कमेनिस्तान, टर्की, एजरबैजान, आर्मेनिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इराक। तो 7 कंट्रीज से, है ना, इसका बॉर्डर जो है घिरा हुआ है, 7 तरफ से ये कंट्रीज से घिरा हुआ है। अगर इसके बिल्कुल फार नॉर्थ में देखें तो आपको कैस्पियन सी देखने को मिलेगा, वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड है ये, कैस्पियन सी इसके नॉर्थ में मिलेगा। अगर साउथ में देखें हम तो अरेबियन सी मिलेगा, जिसमें आपको गल्फ ऑफ ओमान मिल जाएगी, ये ओमान है, गल्फ ऑफ ओमान मिल जाएगी। इसके अलावा पर्शियन गल्फ आपको मिल जाएगी देखने को, ठीक है। और इसके अलावा चाबहार पोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यही चाबहार पोर्ट को इंडिया तो डेवलप कर रहा है, जिससे एक रूट अफगानिस्तान के लिए निकाला जाएगा और यहीं से होकर INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, यहीं से होकर गुजरेगा। तो ईरान, इसको पर्शिया के नाम से भी जाना जाता था, आपने एक स्टोरी पढ़ी होगी प्रिंस ऑफ पर्सिया,
है ना। तो पहले इसको पर्सिया बोलते थे, बाद में क्या हुआ कि यहाँ की जो मेजर पॉपुलेशन है उसने इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया और इसका नाम बदलकर ईरान रख दिया गया। ऑफिशियल नेम इसका इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है। वेस्ट एशिया में ये एग्जिस्ट करता है और ये दुनिया का 17th लार्जेस्ट कंट्री है, अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए, वर्ल्ड 17th लार्जेस्ट कंट्री। ठीक है, कैपिटल इसकी तेहरान है, ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन है और रिलीजन 99% इस्लाम। ठीक है, और इस्लाम में भी कौन, शिया सेक्ट के लोग ज्यादा रहते हैं, शिया मुस्लिम, शिया मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है। ठीक है, तो ये रहे ईरान की वीजा फ्री एंट्री के बेनिफिट्स और इम्प्लीकेशन, है ना। ईरान को जो फायदे हो रहे हैं और जो इंडिया को जो फायदा होने वाला है, ईरान की ज्योग्राफी। बाकी आप क्या सोचते हैं इस इशू के बारे में, आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।